अस्सलाम वालेकुम, हन्नान हालिद हियर। आज हम पढ़ेंगे सेलन फीचर्स ऑफ द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। हम यूके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे सीएसएस नेविगेटर प्लेटफॉर्म। तो थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहूँगा। दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2, सेलन फीचर्स ऑफ द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स गेट राइट इनटू इट। चलिए हम जरा बात करते हैं। नंबर 1, इट इज़ पार्टली रिटन एंड पार्टली अनरिटन। पार्टली ये लिखा गया और पार्टली अनरिटन है। अनरिटन साइड इज हैवियर। इसका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन ज़्यादा है बिकॉज ये एक छोटा सा लेक्चर ही है, तो आई एम ट्राइंग टू कंसाइज पूरे डिटेल वाला लेक्चर तो फिर क्लासेस में होता है, बट इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें तकरीबन बता दूंगा। जो अनरिटन है वो कस्टम बेस्ड है, ट्रेडिशंस है, कन्वेंशन है उनके बने हुए हैं। जो अनरिटन लार्जली अनरिटन है। ऑन द अदर हैंड रिटन के अंदर अगर एग्जांपल्स देखें तो बिल ऑफ राइट्स, मैग्ना कार्टा हो गया, 1215, रिफॉर्म्स एक्ट हो गया, पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1911, इस तरह के ये वाले एक्ट्स रिटन पार्ट में आते हैं। आगे चलिए। इट इज़ एवोल्यूशनरी। इट इज़ अ चाइल्ड ऑफ wisdom and chance. Okay, it is the one of the oldest constitutions in the whole world. It evolved. ये इवॉल्व हुआ है। इसके अंदर कोई रेवोल्यूशन नहीं है जैसे फ्रांस में फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आया जिस तरह चेंजेस वगैरह। डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस और थ्योरी के डिफरेंट है। नंबर 3 पे आए। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल डिफरेंट है क्यों जी? लाइक द किंग रेन बट डजंट रूल। किंग रेन करता है, रूल नहीं करता। इसकी थ्योरी है कि थ्योरी के अंदर तो किंग के पास सारी पावर है, ऑल पावर बिलोंग्स टू द किंग, बट इन रियलिटी द ऑल पावर बिलोंग्स टू द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। ओके, थ्योरी एंड प्रैक्टिस आर डिफरेंट। आगे चलिए। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी पे आते हैं। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के बारे में बात करते हैं। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, इट इज टोटली सोवरन। पार्लियामेंट इज सो सोवरन, ये कहा गया है कि इट कैन इवन अबॉलिश मोनार्की, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये चाहे तो कर सकती है। एक मैं कोड पढ़ा था कि मुझे याद है, इफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूके सेज किल ऑल ब्लू आइड बेबीज, वो करने को ऐसा कानून बना सकते हैं टू किल ऑल ब्लू आइड बेबीज, लेकिन वो बनाते नहीं है। बनाने का हक मौजूद है, दे आर सॉवरन, लेकिन वो बनाते नहीं है बिकॉज दे डोंट डू सो बिकॉज ऑफ कन्वेंशंस एंड कस्टम्स। अनरिटन वाली बात आ गई ना। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर फेडरलिज्म नहीं है, रिपब्लिक नहीं। इट इज यूनिटरी। सारी पावर बिलोंग्स टू द सेंटर। सेंटर से सारी पावर जाती है। जो लंदन में गवर्नमेंट बैठी हुई है, जो उनका 10 डाउनिंग स्ट्रीट है प्राइम मिनिस्टर का, वहां से सारी पावर। इट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सारे का सारा यूके वहीं से संभाला जाता है। किंगडम ऑफ यूके, जिसके अंदर कहते हैं इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये व्हाट्स इट कॉल्ड, अ पार्ट ऑफ स्कॉटलैंड, वो भी शामिल है। तो ये पूरे का पूरा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है इनका। और यूनिटरी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारे फैसले करती है। आगे चलिए जरा। इट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। किस तरह जी? नॉट रिजिड लाइक द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर आपने आईनी तरमीम करनी हो तो आपको 50 में से 33 स्टेट्स चाहिए होती हैं एटलीस्ट। और उसके बाद कांग्रेस और सेनेट दोनों का, कांग्रेस के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट दोनों का अप्रूवल चाहिए होता है 2/3 मेजोरिटी से। फिर उसके बाद भी जाके इवन द प्रेसिडेंट कैन वीटो इट, और सारा प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगा। तो वो बहुत रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कोई मुश्किल से कितनी थोड़ी सी तरमीम है, कोई 20 तरमीम है गिनती की इनके पास। यूएस के छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस का, इसका बहुत लेंथी है। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना बहुत फ्लेक्सिबल है। इट इज दे कैन डू इट बाय अ सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से लॉज बदल के अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। आगे चलिए जरा। रूल ऑफ लॉ, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, राइट टू फेयर ट्रायल, सबको राइट टू फेयर ट्रायल है। राइट टू एक्सेस टू जुडिशरी, यानी कि सबको जजेस की तरफ से सजा होगी तभी उन्हें प्रिंसिपल हो सकती है। रूल ऑफ लॉ मौजूद है यहाँ पे। नंबर 8 पे चलिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ईजी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे दो हाउसेज हैं, अपर हाउस इज हाउस ऑफ लॉर्ड, लोअर हाउस इज हाउस ऑफ कॉमन्स। ये बात याद रखिएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स इज मोर पावरफुल देन हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये दुनिया का वाहिद सिस्टम कह लें, वाहिद कह लें, लेजिस्लेटर कह लें, जहाँ पे लोअर हाउस इज मोर पावरफुल देन अपर हाउस। लेकिन पहले एक वक्त था हाउस ऑफ लॉर्ड्स बहुत पावरफुल था। अब वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सिर्फ एक टिचुलर सी रह गई है कि वहाँ से लॉर्ड्स बैठते हैं, उनका कोई इतना काम नहीं रह गया। वो डिटेल में पूरी बहस करेंगे क्या काम थोड़ा वो जो करते हैं वो करते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है एग्जेक्टिव से, लेकिन हटाया नहीं जा सकता एग्जेक्टिव के जरिए। और इनकी जुडिशरी इज वन ऑफ द कन्वेंशन ऐसे बने हुए हैं कि इट इज वन ऑफ द
मोस्ट इम्पार्शियल जुडिशरी इन द होल वर्ल्ड, बड़ा नामी ग्रामी इनके जजेस हैं जिनका नाम पूरी जुरिस्प्रूडेंस के अंदर, पूरे लॉ के अंदर, बड़े दुनिया के अंदर मशहूर है इनके फैसले, और वो उसको पूरी दुनिया फॉलो भी करती है। आगे चलिए लास्ट पॉइंट, ब्लेंड ऑफ मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लिखना भूल गया। मोनार्की किस तरह, ऊपर किंग बैठा हुआ है। अरिस्टोक्रेसी किस तरह, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। डेमोक्रेसी किस तरह, हाउस ऑफ कॉमन्स। ये है ब्लेंड ऑफ मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। तो एक छोटा सा लेक्चर था, और मैंने एक बहुत बड़ा आपका कहते हैं यूके का कॉन्स्टिट्यूशन के शेयर एंड फीचर्स बड़े 5 मिनट में आपको पूरे करके बता दिए। तो शुक्रिया भी किया करें और फॉलो भी करें, एंड बाकी बस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और सेशन ज्वाइन करना हुआ तो जस्ट डीएम मी एंड आस्क मी, और मैं अपने उसका नंबर दे दूंगा। और बाकी इवैल्यूएशन वगैरह इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही हैं, बिकॉज CSS 2026 इज literally on the night. So now Khalid signing off. Allah Hafiz.